नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हम खड़े हैं गरोंडा के बीडीपीओ कार्यालय में, जहां पर हरियाणा विज्ञान मंच की तरफ से किसान पाठशाला लगाई गई है। जो वैज्ञानिक है वो दिल्ली से पहुंचे हैं और किसानों को संबोधित किया है। इसके अलावा जो किसान हैं उन्होंने यहां पर जो गंभीर समस्या है अब वो रखी है, जिसमें जो धान की फसल है उसमें बोनेपन की जो समस्या आ रही है उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी मुद्दे उठाए गए हैं। किसानों ने समस्याओं का समाधान जानने का यहाँ पर प्रयास किया है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने किसानों को उनकी समस्याओं का बारे में बताया है कि किस तरह से उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है। इसके अलावा जो गंभीर समस्या है फसल में बोनापन, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है उसको लेकर भी उन्होंने एक संबंधित व्यक्ति का नंबर जो है किसानों को दिया है। इसके अलावा जो वीडियो है उसमें भी उन्होंने यह नंबर बताया है कि जो बोनेपन की समस्या है फसलों में वो किस तरह से निमट सकते हैं। इसके अलावा हमने जो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, पूर्व कृषि अधिकारी, उनसे भी बातचीत की है और जो डॉक्टर यहाँ पर वीपी सिंह पहुँचे हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। क्या कुछ इन्होंने कहा है हम आपको सुनाते हैं। ये जी हमने किसान खेत स्कूल एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है और ये हमारा ये प्रोग्राम है कि भी स्वस्थ जीवन के लिए जहर मुक्त खेती, उसमें हमने किसानों को भी जो धान की फसल है इसमें हमारा जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है उसकी सिफारिश से कहीं ज़्यादा किसान दवाई का कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। उसकी वजह से जहाँ हमारी फूड चेन में जहर आ रहा है, और दूसरा जो हम विदेशों में हमारा यहाँ का करनाल की बासमती मशहूर है, जो विदेशों में हमारा जो चावल जाता है और उस चावल को उसमें जहर की मात्रा अधिक होने से वो विदेश में उसकी कम रेट मिल रहा है। उस वजह से क्योंकि उसका सीधा प्रभाव किसानों पे आता है, मंडी में किसानों को फिर रेट कम मिलता है, तो हमने ये कैंपेन चलाया भी जो किसान कम से कम जितनी ज़रूरत है उसकी उतनी दवाई का इस्तेमाल करें। और वो दूसरा हमारे को जो भारतीय चावल निर्यातक संघ है उसने ये आश्वासन दिया है कि भी जो किसान कम कीटनाशक दवाई का इस्तेमाल करेंगे उनकी जो चावल है वो सरकार निर्धारित सीमा से कम होगा उनके चावल में जहर, तो उन किसानों को हम प्रीमियम देंगे ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके। तो आज जो किसान यहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने किस तरह की समस्याएं रखी है? उन्होंने जो किसानों की जो मुख्य समस्या है, जो धान की फसल में इस बार बोने पौधे की समस्या आई है उससे किसान काफ़ी परेशान है। तो जितना शुरू में इसको प्रॉब्लम को ये देखा गया कि भी ये कुछ परसेंटेज तक है, लेकिन अब इसका धीरे धीरे जो विकराल रूप सामने आ रहा है कि जहाँ एकड़ के एकड़ जो वो फसल है वो खराब किसानों की हो रही है, तो उसका बड़ा किसानों को बड़ा नुकसान है। एक तो मुख्य प्रॉब्लम ये सामने आई है, और दूसरा हमारा ये किसानों के अंदर कि ये जो धान की फसल में खासकर जो खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी किसान के ऊपर दबाव है। वो हमारा किसानों को अनुरोध है कि भी वो बासमती समूह की जीरी लगाए जिसमें खर्चा भी कम है। जी, क्या स्प्रे को लेकर भी काफ़ी? हाँ जी, मैं स्प्रे मज़दूरों का डिस्ट्रिक्ट संयोजक हाँ। और ये जो जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त भोजन का जो अभियान है और जो सरकार भी इसकी तरफ ध्यान दे रही है, इसके चलते सबसे पहले तो भोजन में और फसल में तो बाद में आएगा जहर। सबसे पहले स्प्रे मज़दूर को, ये छोटे किसान को जो स्प्रे करता है उसको ये ज़्यादा लपेटे में लेता है। इसके चलते हमारे 6 स्प्रेयर की मृत्यु हुई है ज़्यादा जहरीली दवाइयों की वजह से और ज़्यादा स्प्रे की वजह से। और अभी मंसूरी के अंदर भी एक स्प्रे मज़दूर के सांप काटने से मृत्यु हुई है अभी 27 तारीख को। तो ये हमने स्प्रे मज़दूर और किसान को जगाने का, प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया है। और इसमें ये भी है कि कुछ स्प्रे मज़दूर एक सीज़न में 10 या 15 हज़ार रुपये सीज़न में कमाते हैं, और कई बार दवाई का असर होने की वजह से
उनको 70-70, 80-80 हज़ार रुपये में पेंडा छूटता है वो हॉस्पिटल से। तो उससे मांग करते हैं कि भी सरकार उनका जो आयुष्मान कार्ड हो या ना हो, उनका फ्री इलाज किया जाए। और एक 20 लाख के बीमे की बात है। और एक इनको कोई जो मृत्यु हुई है स्प्रे मजदूरों को, इनके मुआवजे की भी मांग करते हैं। जैसे मार्केट कमेटी 5 लाख देती है, पर उसकी 2 कंडीशनें हैं, एक तो पुलिस रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की। तो ये हम सरकार से भी अपील करते हैं, मांग करते हैं भी इन स्प्रे मजदूरों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, और ताकि ये जहर का शिकार ना हो। सबसे ज़्यादा जहर का शिकार स्प्रे करने वाले होते हैं। फसलों में बोनापन, तो ये क्या वजह सामने आई है इसकी? देखो, ये एक बहुत ही मुख्य बीमारी है, और इस पर जितनी हमारी ये कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने मिलके इसका पता किया है कि बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है और किन कारणों से ये आती है। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, वीडियो पे सुना होगा, एक हॉपर होता है, ग्रीन लीफ हॉपर होता है, उसके द्वारा ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। और ये बीमारी एकदम से नहीं आई है, ये बीमारी पिछले सालों में भी किसान के खेतों में देखी गई है, लेकिन उसके पौधे इक्के दुक्के होते थे। अब इसके पौधे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गए हैं। जैसे मेरे अपने जो वैज्ञानिक साथी हैं उनसे मैंने बात की है, ये कहीं 5 से लेके 20% तक है, और कोई भी धान की प्रजाति इससे बची हुई नहीं है। तो इसका कोई समाधान अभी तक? हाँ, अब जो इसका जो समाधान है, इसका एकदम समाधान तो मिलना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जब एक बीमारी आ जाती है वो पौधे की बढ़वार को रोक देती है। और जब अब देखिए, आज हो गया 14 सितंबर, कुछ किस्मों में तो बाली आ चुकी हैं, उनमें यदि पौधे छोटे भी हैं और उनमें आप दवाई डालेंगे भी तो कोई अच्छा असर होने वाला नहीं है। अब बात आती है वो किस्में जिनमें अभी केवल तना बना है, अभी सिट्टा बनना शुरू हुआ है, बल्कि अब तो सारों में सिट्टा बनना शुरू हो गया है। तो ये जो ड्वार्फ पौधे हैं, इनमें हम दवाई डालने से सिट्टे बनेंगे भी तो बहुत छोटे बनेंगे। लेकिन फिर भी किसान भाई एक नंबर नोट कर लें, वो मैंने यहाँ भी अभी नोट करवाया है, जो किसान भाई आए हुए थे। इन भाई साहब का नाम है नक्षत्रपाल सिंह, और उनका जो मोबाइल नंबर है वो है 8630 588810। ये आप लोगों को फ्री डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। केवल दवाई आपने इनसे लेके आनी है और लगानी है। जो ये कहेंगे वैसे लगाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ये आपका 100% जो है आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जब हम ट्रायल करते हैं, हमें भी इसकी ट्रायल करके देख लेनी चाहिए। तो क्या मानते हैं किसान किस तरह से उस चीज़ से निपटे कि उनका जो विदेशों में चावल है वो रिजेक्ट हो? ये आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है, ऐसा सवाल पूछा है जो पिछले 10-15 सालों से बहुत ही ख़ास सवाल है। इसके लिए यदि किसान अपने खेत का पूरा ध्यान रखें और दवाई उतनी ही डालें जितने की ज़रूरत है और समय से डालें, तो उसमें जो उसके पेस्टिसाइड के जो रेजिड्यू हैं, उसकी जो मात्रा है वो इतनी कम रह जाएगी जो उनके टेस्ट में पास हो जाएगी। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो धान को बगैर पेस्टिसाइड के उगाता हो। बीमारी आती है क्योंकि ये बरसात की फसल है और इसमें बैक्टीरियल भी, फंगल भी, वायरल भी, सभी तरह की बीमारियां आती हैं। एक नंबर जो और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो आप लोग बहुत जानते भी होंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान, जिसे हम पूसा इंस्टीट्यूट कहते हैं दिल्ली में, उसमें बासमती की 3 प्रमुख किस्म हैं। पहली किस्म है पूसा बासमती 1121, दूसरी बासमती है पूसा बासमती 6, जिसे किसान ज़्यादातर पूसा 1401 के नाम से पंजाब हरियाणा में बहुत बड़े एरिया में लगाते हैं, और एक है पूसा बासमती 1509। इन तीनों में उन्होंने क्या किया है, 2 जीन तो झुलसा के और 2 जीन झोंका के, जिन्हें हम बैक्टीरियल ब्लाइट
या राइस ब्लास्ट कहते हैं, उसके जीन डाल दिए हैं। और उन किस्मों का बीज बहुत सारे किसानों को उन्होंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरे पंजाब हरियाणा में दिया है। तो मैं यह समझता हूँ कि किसी भी किस्म को बनाने के बाद में कम से कम पहुँचने में 3 साल लग जाते हैं, लेकिन जो इस बार पूसा इंस्टीट्यूट ने किया है, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत किसानों को ये बीज दिया है। और जब ये उनको बीज दिया है तो ये बहुत जल्दी फैलेगा, और जब किसान इसको लगाएंगे तो उसमें झुलसा और झोंके की बीमारी नहीं आएगी। और जब वो बीमारी नहीं आएगी तो उन्हें कम से कम पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता होगी। हाँ, जो दूसरी बीमारियां हैं, जो दूसरे कीड़े हैं, जैसे शीत ब्लाइट है, वो आ सकती है, जो तना छेदक है वो आ सकता है, और आपका जो ब्राउन प्लांट हॉपर है वो आ सकता है। और जो ब्राउन प्लांट हॉपर है वो एक ऐसा कीड़ा है जो मैनेजमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। केवल अंतर मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे अवसर मिला पंजाब हरियाणा में घूमने का, जाने का, गांव-गांव में जाने का। जो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और जो किसान करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। वो गैप कैसे भरा जाए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए।